हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का नवा चैप्टर सप्तभग्न्यः। ये देखते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहले क्वेश्चन में कुछ पद दिए गए हैं, आपको उनको बोलकर बताना है। पहला है सुप्रभातम, फिर है महत्वाधायिनी पर्व परंपराभि चतुर्विंशति द्वि सप्ततमे वंशवृक्ष निर्मितानां सप्तभग्न्यः प्राकृतिक संपदभि वंशोद्योग्यम गौरव दृष्टया पुष्पस्तवक सदृशानि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको एक पद में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। इसका आंसर होगा अष्टाविंशति 28। दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन, प्राचीन इतिहास में क्या स्वाधीन थे, क्या स्वतंत्र थे। तो इसका आंसर होगा सप्तभग्न्यः, जो 7 बहनें हैं वो स्वतंत्र थी, ये कभी किसी के अधीन नहीं, पराधीन नहीं रही। अगला है केशाम संभाया सप्तभग्न्या इति कथ्यते, किसका समूह सप्तभग्नी ऐसा कहलाता है। तो सप्त राज्यानाम, इसका आंसर होगा 7 राज्यों का समूह सप्तभग्न्या 7 बहनें ऐसा कहलाता है। अगला है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आंसर होगा 8। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हम लिखेंगे 8। सप्तभग्नी प्रदेशे का उद्योग प्रमुखा सर्व प्रमुखा, 7 बहनों के प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है, सबसे प्रमुख है। इसका आंसर होगा वंश उद्योग, मतलब बांस का उद्योग। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है भग्नी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, 7 बहनों के कौन से राज्य हैं। तो भग्नी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, 7 बहनों की ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। ये कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। अगला है इमानि राज्यानि सप्तभग्न्यः किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यत् इमानि राज्यानि सप्तभग्न्यः इति कथ्यन्ते या उक्तोपाधिना प्रथितानि। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से ये राज्य उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है, या आप लिख सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यत् इमानि राज्यानि सप्तभग्न्यः कथ्यन्ते, 7 बहनें कहा जाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से इन राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। अगला है सप्तभग्नी प्रदेशे के निवसन्ति, 7 बहनों के प्रदेश में कौन रहते हैं। तो सप्तभग्नी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य जनजातियाँ निवसन्ति, 7 बहनों के प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि जनजातियाँ रहती हैं। अगला क्वेश्चन है एतत् प्रादेशिका कई निष्णाता सन्ति, ये प्रदेश किसके लिए कुशल है। तो एतत् प्रदेश का बहुभाषा भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूर्णता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति, ये प्रदेश बहुत सी भाषाओं के समन्वय के लिए, पर्वों की परंपराओं से परिपूरित, अपने कर्तव्यों के लिए और कलाओं के लिए कुशल है। अगला है वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते, बांसों के वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आंसर होगा वस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः सर्वत्र वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगः क्रियते। वस्त्र भूषणेभ्यः, वस्त्र और आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, प्रायः सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह, वंश वृक्ष वस्तुना बांस के वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो वस्त्र और आभूषण से लेकर घर बनाने तक सभी जगह जो बांस के वृक्ष हैं उनसे बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग किया जाता है। आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें जो रेखांकित पद हैं उससे आपको प्रश्न बनाने हैं। पहला है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हम सब राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं, मतलब किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो स्वदेशस्य को अगर हटा देते हैं तो क्वेश्चन बनेगा किसके राज्यों के विषय में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कस्य, वयम
कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अगला है सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, सातों बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। तो प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही कौन दिखाई देता है, तो इसका क्वेश्चन होगा कहा प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। अगला है प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों की बहुलता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो होगा किसकी बहुलता है, तो प्रदेशेऽस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। अगला है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो होगा किसके समान है, तो एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। तो पहले में आएगा कस्य, दूसरे में आएगा कहा, तीसरे में आएगा केशाम और चौथे में आएगा कीदृशानि। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें आपको यथा निर्देश उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है महोदय मे भगनी कथयति, इस वाक्य में पूछा गया है कि जो मे सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मे जो प्रयुक्त हुआ था वो स्वरा के लिए हुआ था, तो स्वरा में हम लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति स्वरा के लिए, तो हम लिखेंगे स्वरायई। तो मे सर्वनाम पदम स्वरायई प्रयुक्तम। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, इस वाक्य में प्रथितानि जो है वो क्रियापद है, तो कर्तृपद इसमें पूछा गया है कौन सा है, तो इमानी जो है वो यहाँ पर कर्तृपद है। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इसमें जो संगठनम है वो कर्तृपद है, इसमें पूछा गया है क्रियापद कौन सा है, तो विहितम जो है वो क्रियापद है। अगला है अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पर बांसों की वृक्षों की प्रचुरता है, बहुत अधिक है बांस के वृक्ष। तो इसमें कहा गया है कि जो अल्पता है उसका जो विपरीत शब्द है वो कौन सा है, इसमें अल्प माने कम थोड़ा, तो प्राचुर्य इसमें क्या है, इसका विपरीतार्थक शब्द है, तो हम लिखेंगे प्राचुर्यम। अगला है क्षेत्र प्रमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, इसमें कहा गया है कि संति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, इसमें जो संति है उसका हमें लिखना है समानार्थक पद, समान शब्द संति माने होता है, तो यहाँ पर भी वर्तन्ते जो है वो यहाँ पर इसका समानार्थक पद है। छठे क्वेश्चन में आपको जो तद्भव पद दिए गए हैं उनको संस्कृत में लिखना है। तो पहला जैसे दिया गया है सात, सात का संस्कृत में होता है सप्त, इसी तरह से आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो बहन, बहन को संस्कृत में कहते हैं भगनी। संगठन, इसको कहते हैं संस्कृत में संगठनम। अगला है बांस, युवा वंशः, आज, अद्य, खेत, क्षेत्रम। छठे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको जो अलग पद हैं उनको छांट कर लिखना है। पहला है गच्छति, पठति, धावति, आहसत, क्रीडति। तो गच्छति, पठति, धावति और जो क्रीडति है वो क्या है, लट लकार वर्तमान काल है, लेकिन जो आहसत है वो लंग लकार भूतकाल है, तो ये अलग होगा, तो हम इसका आंसर लिखेंगे आहसत। अगला है छात्रा, सेविका, शिक्षिका, लेखिका, क्रीडकः। तो यहाँ पर जो लेखिका है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सारे क्या है पुल्लिंग है, तो यहाँ पर लेखिका होगा आंसर। अगला है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, नक्षत्रम। तो पत्रम, मित्रम, पुष्पम, नक्षत्रम ये नपुंसक लिंग है और आम्रः क्या है, पुल्लिंग है, तो आम्रः यहाँ पर होगा आंसर। अगला है व्याघ्र, भल्लुकः, गजा, कपोता, वृषभः, सिंह। तो यहाँ पर जो कपोता है वो पक्षी है, बाकी सारे क्या हैं, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा कपोतः। अगला है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं सारे पृथ्वी के पर्यायवाची ही दिए गए हैं, पृथ्वी ही इसका मतलब है, और यानम जो है वो अलग हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानम। अगला आपका जो सातवां क्वेश्चन है उसमें विशेष और विशेषण पद हैं उनको मिलाना है। पहला है अयम, तो अयम प्रदेश, यह प्रदेश। संस्कृति विशिष्टायाम, इसका आंसर होगा भारत भूमौ। तो अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में, तो संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमौ, भारत भूमि में। अगला है महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी संस्कृति, महत्व रखती है क्या, संस्कृति।
अगला है प्राचीन इतिहासे, प्राचीन इतिहास में एकः समवायः, एक समूह है, तो यहाँ पर होगा एकः समवायः। तो अयं प्रदेशः संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो ख़त्म हो गई बच्चों। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।